हेलो गाइस, फिर से हमने वो कारनामा कर दिया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, यानी कि फिर से हर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है जो हमने पढ़ा है। तो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या और किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आगे क्या आ सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और आप मुझे बताना क्या ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाए थे। तो बच्चों ने क्वेश्चन भेज रखे हैं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा और मेरे को इतनी हंसी आई ये क्वेश्चन देखकर यार, कि कल ही तो ये क्वेश्चन कराया था मेरे भाई। पता नहीं कहाँ से ये चमत्कार हो रहा है। चमत्कार मान लीजिए, इतने सालों की मेहनत कि पता लग चुका है एग्जाम में क्या आता है। इसीलिए कहता हूँ रोज रात 9 बजे वाली क्लास लेना ना भूले। और ये हर बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगी। पढ़ाने को इसे लाइव भी पढ़ा सकता था, पर यही चीज 1 घंटे तक खिंच जाती, क्या उसमें कमेंट वमेंट पढ़ते रहो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से कम समय में पूरी चीजें बच्चों तक पहुंचा दी जाए, 5-10 मिनट में क्यों ना तेजी से दे दी जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन आ रखा था मेरे, 3 कारों की स्पीड का रेशो दे रखा था, A, B, C। ये 3 कारों की बात हो रखी थी, ठीक है। 3 कार थी, तीनों कारों की स्पीड का रेशो बताया गया था। क्या बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड का रेशो। और क्या दे रखा था स्पीड का रेशो? 348। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा गया था? इसमें यह पूछा गया था कि बताइए इनके टाइम का रेशो। इतना आसान क्वेश्चन, सोच सकते हो। अब आप में से जिसने मुझसे पढ़ा उसे पता है 3, 4, 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24। 3 से क्या मल्टीप्लाई करो 24 बन जाए तो 8 3 24। 4 से क्या मल्टीप्लाई करो तो 4 6 जा 24। और 8 से क्या मल्टीप्लाई 8 3 24। 863 ये हमारा आंसर आ गया। बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता था? कितना गजब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो अगले क्वेश्चन पर आता है और इस वीडियो को जल्द अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचा देना, जिससे कि उनका फायदा भी हो सके और साथ ही साथ अगर उन्हें तैयारी करनी है अच्छी, तो अच्छी तैयारी टाइम टू टाइम यहाँ से वो कर पाए। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यह रखा था कि मेरे 2% की पहले उसने हानि पर बेचा, 2% की हानि पर बेचा, पर वो चाह रहा था यार 20% का फायदा हो जाए। कितने प्रतिशत का? 20% का फायदा हो जाए। तो उसने क्या करा, पहले से 44 रुपए ज्यादा में सामान बेच दिया। पहले से 44 रुपए ज्यादा में सामान बेच दिया। पर देखा जाए तो परसेंटेज को माइनस को प्लस 20 में बनाने के लिए यह पहले से प्लस 22% ज्यादा है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था प्लस 22, बस ये कह रहा था पहले 2% घाटे में बेचा है, फिर 20% फायदा चाहिए, उसके लिए उसने 44 रुपए ज्यादा में बेचा। पर 20% ज्यादा का मतलब क्या है? पहले से 22%। तो परसेंटेज में पहले से 22% या फिर रुपयों में पहले से 44 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। अब यहां से हम 100% निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कितने में सामान खरीदा गया। तो 22 से 1 पर, 22 से 2 पर, 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपकी आ गई 2। 100% के लिए 2 जीरो है, 2 जीरो है। और यह आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 100 बार ये चीजें डेली पढ़ाता हूं और यही चीजें आपको आ रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या भेज रखा है बच्चे ने? एक भेज रखा था मेरा 15 माइनस देखते हैं, आ जाइए। तो 15-5 प्लस 24 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 9 - 15, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आ गया 15-5 प्लस 24 डिवाइड, अब आप यहाँ देखो तो 9 × 27 में से 15 गया, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरे भाई? 12 से बाहर आएगा, 24 को ये 2 पे काट देगा, कट गया। 15 और 2 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। यहाँ पे 15 माइनस 15 माइनस 7 गया 8। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा था? अगला क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था उसने कि एक डायगोनल दे रखा था। किसका मेरे भाई? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग। इसका डायगोनल दे रखा था। डायगोनल जिसे विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। और क्या दे रखा था? A√2 अगर डायगोनल है तो एरिया क्या होगा? देखो कितनी प्यारी सी कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा था। अगर डायगोनल मेरे प्यारे बच्चों A√2 है तो इसका एरिया क्या होगा? बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार? डायगोनल का फॉर्मूला एक्चुअल में होता ही ये है, जिसके अंदर जो ये ए होता है ना, ये उसकी साइड होती है। किसकी साइड होती है? ये जिस स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं उस स्क्वायर की साइड अगर ए है तो एरिया भी ए का स्क्वायर होगा। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था। पर यह है कि हाँ, ये चीजें आपको आसान तब लगेंगी जब आपने रेगुलर चीजें मुझसे पढ़ी होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु जिसका मार्क प्राइस MRP कितना दे रखा था मेरे भाई? MRP आपको दे रखा था 800। ये MRP था, कितना दे रखा था? 800। और क्वेश्चन में कहा था कि 10% का डिस्काउंट देकर भी सामने वाला 20% फायदा कमा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते थे? सीपी और एमपी का रेशो निकाल देते थे। सीपी और एमपी का रेशो, और कैसे निकालते थे मेरे प्यारे बच्चों? सीपी होता था 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता था 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का था यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ का क्वेश्चन? 10% का। डिस्काउंट था 10% का और लाभ था मेरे प्यारे बच्चों
20% का। तो बस 100 में से 10 गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 आ गया, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आ गया। क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था उसमें मार्क प्राइस दे रखा था, सोल्व कर दो। तो 0 से 0 काट दो, 3 3 9, 3 4 जा 12। अगर मार्क प्राइस 4 है तो खरीदने वाला मूल्य 3 रहा होगा, मार्क प्राइस 4 नहीं है, क्वेश्चन के अंदर साथ साथ देखा था 800, इससे कितने गुना 200। तो इसी प्रकार उसका कोस्ट प्राइस भी 3 ना होकर 200 ना, 3 दूनी 6, 600 रहा होगा। किसी को इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, क्वेश्चन ने कहा था 31 और मेरे भाई एक नंबर था कौन सा 47, इनका एलसीएम बताना था। इनका क्या बताना था मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम बताना था। आप में से कोई भी बता देगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल, आप क्या कहोगे मेरे भाई 31 और 47 का एलसीएम क्या होगा, 31 मल्टीप्लाई 47 कर देते। 47 से 31 की मल्टीप्लाई आंसर आया था 147, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 13 14, 7 5 4 1, 1457। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा गया था कुछ रुपए उधार दिए गए 2000, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 12 महीने बाद, टाइम दे रखा था 12 महीने, टाइम दे रखा था 12 मंथ, 12 महीने के बाद मुझे कितने रुपए वापस मिल रहे हैं, 24,000 रुपये। कितने मिले, 24,000। ठीक है, 24 मिल रहे हैं, 2400 सॉरी। तो ये वापस मिल रहा है। तो यार 12 महीने कहने का मतलब कोई चीज़ बदल थोड़ी जाएगी। 12 महीने का मतलब होता क्या है, एक साल। सही बात है कि सही बात है, 12 महीने का मतलब ही एक साल होता है, कोई नई चीज़ थोड़ी कह दी। यानी कि ये पैसे एक साल में इतने बन गए, तो 400 रुपये ज़्यादा। तो भाई ब्याज रेट परसेंट पूछा था, तो रेट परसेंट क्या होता है, कितने रुपए दिए 2000, इस पर कितने ब्याज मिले 400 की, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 2 जा 4 20, यहाँ पे 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन था ये वाला, बहुत प्यारा, कि कुछ रुपए उधार दिए गए कितने 8800, रेट चल रहा था मेरे भाई 15%, और टाइम था मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। इन 2 साल के बाद कितना सीआई मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन 15% कितना होता है, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 3/20 यानी 20 से 23, 20 से 23 सभी को पता है, ऐसे ही करते हैं। इनका स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई 529। ये पैसा उधार दिया गया था, ये वापस मिल रहा है, कितना वापस मिल रहा है 129। क्वेश्चन कह रहा है ये नहीं उधार दिया गया था, ये उधार दिया गया था 8800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 22 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये ब्याज भी इससे 22 गुना ज़्यादा होगा। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 2। तो 2 9 जा 18 का 8 हासिल 1, 2 2 जा 4 5, और 2 1 जा 2, 258 के साथ मेरे भाई 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को ऐसा ऐसा हो, तो 8 को ऐसे, 2 और 5, 5 और 2 7, 8 5 13। ठीक है, तो 8 3 8 2 8 3 8, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये आएगा। एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 2 और 5 7, ठीक है, 5 4 8 13 13 8। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था मेरे भाई, ए और बी के बीच में रेशो बता रखा था कि भाई जो भी पैसा ए और बी में किस रेशो में बचेगा, 2:3, जहाँ पर ए प्लस बी का टोटल पैसा दे रखा था, और ये प्रॉपर लिख के देते हैं, ए प्लस बी का टोटल पैसा इतना है, तो ए प्लस बी का टोटल पैसा कितना दे रखा था 3600। तो उसमें पूछा गया था कि मेरे भाई ये बताइए ए और बी के कुल वेतन अगर इतना है और रेशो इस ये है, तो ए का पूछा था ए को कितना मिलेगा। तो दोनों का टोटल 5 होता, तो ए को उसमें से 2 मिल जाता, पर टोटल 5 नहीं है, कितना है मेरे भाई 3600। इस 5 से कितने गुना, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0 का 0। तो इसी प्रकार ए के पास जो पैसा रहा होगा वो इससे 720 गुना, 0 2 2 4 2 7 जा 14, 1440 रहा होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए क्या कह रहा है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया सक्सेसिव। अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, सीआई और एसआई का अंतर था 25। ठीक है, और मेरे भाई रेट परसेंट पूछा गया था, टाइम दे रखा था 2 साल, और क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई सीआई नहीं प्रिंसिपल गिवन था, कितना था 1 2 3 4। अब एक चीज़ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतने रुपए हमने उधार दिए, इतने रुपए हमने उधार दिए किसी को, और इसके ऊपर रेट क्या चल रही है ये, तो सीआई एसआई का अंतर क्या होता है, जो भी रेट चलती है उसका स्क्वायर बटे में 100% होती है, नहीं होती। और जो कि क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है 25 के। हम क्या करेंगे, प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे, प्रतिशत हटाते नीचे क्या रख देंगे 100।
1 2 3 4, 1 2 3 4, आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 25। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या चाहिए था आर परसेंट, रेट परसेंट 5%, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ और रह गया? आ जाइए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन था किसी संख्या, देखो ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे लिखे आ रहे हैं जैसे मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे लिखाया था, किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर, किसी संख्या और इसका 1/3, इसका 1/3 के बीच का गैप दे रखा है 228। तो ये संख्या पूछी गई थी, तो ये लिखा जाता है ऐसे, और उसको फिर हम अपनी तरह से इस तरह लिख देंगे, 3 की इसमें गुणा 3x माइनस एक्स अपोन में 3 बराबर 228। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, साथ ही साथ 3x में से x गया, तो ये मेरे प्यार बच्चों 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे 1 पर इसे काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2, 2 4 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12 का 2, हाथ से 3 3 और 1 4, 3 एकम 3, 3 4 2। ठीक है, ओके, आगे चलता है अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन यार रखा था, बहुत ही प्यारा था, और ये आपके एग्जाम में भी आएगा, जिनके एग्जाम आने वाले हैं कल को, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया पता लग जाए कि क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन पेपर में आ रखा था। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 60 से पहले किससे जा रहे हैं, नहीं 10 से 6 पर, 12 पंजे 60 और 4 से 15 पर। ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 और 5 11। 15 बनने के लिए कितना और काम होना चाहिए, 4। यही तो होना चाहिए मेरे भाई, 6 5 11 4 15। तो मेरे भाई 60 काम को सी की रफ्तार कितनी आ गई, 4 4 की रफ्तार से करेगा, तो 4 से 15 पे 15 दिन में ख़त्म कर देगा। कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 15 दिन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये हो गया, 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 ये हो गया आपका, ये टक टक टक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक मोटा मोटा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या रखा था, एक बेलन जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर का स्क्वायर एच। इसके बारे में बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि उसकी ऊंचाई 3 गुना है किसकी, अच्छा उसकी रेडियस उसकी ऊंचाई की, तो रेडियस उसकी ऊंचाई की 3 गुना थी। ठीक है, क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई दे रखी थी, हाइट एक्चुअल है 3.5। अगर इसकी हाइट 3.5 है, तो इसका 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10.5। तो मेरे भाई यहाँ से रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा बस कैलकुलेशन में। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन आप कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन 1-2 मिनट लेते हैं पेपर में। ठीक है, बट हाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, टक 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 टक, ये हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ एक सक्सेसिव डिस्काउंट का था कि मेरे भाई एक छूट 20% की थी, और एक थी मेरे भाई कितनी देर की थी, एक सेकंड रुको, 2 छूटें थी। मोटा मोटा बच्चे ने बताया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, और डिस्काउंट का क्वेश्चन था, ऐसे 16 से 2 3%। ठीक है, और एक आपका दे दिया आगे जाके 20% का डिस्काउंट। तो 16 से 2 3%, 1/6 हो जाता है, 1/5, यहाँ से 6 से 5, यहाँ 5 से 4। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 से 3 पर, 2 से 2 पर, यानी 3 का सामान 2 में चलेगा, 3 पर 1 की छूट, 3 पर 1 की छूट, 1/3, 33 से 1/3%। ये मेरा प्यारे बच्चों मेरा आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चंस आप कहाँ पे पढ़ाते हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं आपसे, ये क्वेश्चन हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रोज रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है, राहुल देसवाल मैथ्स PW आप सर्च करोगे, या फिर इस चैनल का नाम PW टॉप तक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक बैच भी चल रहा है, इसमें भी जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हो। आप ये मत समझना इससे कुछ मतलब बैच है तो भाई कोई फीस मांग रहे हैं सर, ये वो आपकी इच्छा है, बट इस बैच का ये होता है, तो बैच का ऐसा है, इसकी फीस तो 1 साल की है। तो ये फीस ऐसा है कि बस बच्चा इससे जिद में है कि मैंने कुछ दिया है, नहीं तो इस फीस से आप समझ सकते हो एक बहुत टैलेंटेड, बहुत सारे मतलब अगर आपको चीज़ें ऐसी दी जा रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो फीस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो बस आपको ऐसा है कि आप एक जगह जिद में पढ़ लोगे, बस उसके लिए ये एक प्राइस रख दिया जाता है। नहीं तो आप समझ सकते हो जो चीज़ हम कल को 10-10 हज़ार में पढ़ाई करते थे, आज दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपका ही प्यार है, जो हम यहाँ पर हैं आपकी मोहब्बत से ही हैं। तो मेरे भाई जब आप इतना प्यार करते हो तो आपके लिए हमेशा कुछ करने के लिए हम खड़े रहते हैं, और यही हमारा और आपका रिलेशन बनाता है। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, और रोज रात 9 बजे मेरे साथ राहुल देसवाल के साथ मिलना ना भूले। ओके बाय, लव यू। फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ PW टॉप तक पर। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।